स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओके तैयारी में। मैं राहुल गंगवार टीजीटी की तैयारी के लिए आपके साथ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी कैसे करें। जो भी तैयारी करना चाहता है उसके हर किसी के मन में ये सवाल उठता है, उसका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, कि मैं उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी कैसे करें। इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंटों पर बात करनी होगी कि क्या क्या चाहिए होता है, हमें क्या क्या कैसे करना होता है। तो हम पहले पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी साइंस सिलेबस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या दिया है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें कौन से टॉपिक हैं। अब उन टॉपिक को हमें कैसे तैयार करना है वो हम रणनीति में जानेंगे। हमें सबसे पहले सिलेबस को देखना है, उसको परखना है कि हम किस तरीके से डिजाइन है सिलेबस को और कैसे हम उसे पढ़ेंगे। फिर हमारी मेन बात आती है उसका पैटर्न क्या होगा परीक्षा का, या यूपी टीजीटी साइंस से जो परीक्षा होती है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, कि उसमें कितना ओवर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम परीक्षा का हमने सिलेबस जान लिया, पैटर्न जान लिया, फिर हमें परीक्षा के क्वेश्चन का लेवल पता करना होगा। परीक्षा के क्वेश्चन का लेवल पता करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। हमें जो पीछे एग्जाम हुए हैं टीजीटी के, उसमें देखना पड़ेगा कि परीक्षा का लेवल क्या रहता है, वो परीक्षा का लेवल, फिर क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। उसमें क्वेश्चन का लेवल जब हम देख लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें इस लेवल तक पढ़ाई करनी है। इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ने के अलावा हम जो अदर टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम बात करें कि एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, एलटी हो गया, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे साइंस से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे जिससे हमारी परीक्षा में जो मजबूती आए। अब मेन बात आती है हम नोट्स कैसे बनाएंगे। हम नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चैप्टर दिए हैं उन चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक हमें लिखना है। और लिखेंगे कैसे, हमें उसके उसकी भी बात करेंगे अगले, कैसे लिखना है होगा, हमें नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बहुत हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे परीक्षा के टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी बुक्स पढ़ के उसका रिवीजन कर सकें, तो हमें नोट्स जरूरी होता है बनाने के लिए। फिर हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जिससे हमारी तैयारी अच्छे लेवल की हो, उस पर भी बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी। सिलेबस को कंप्लीट करने की रणनीति, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हम पहले पॉइंट पर पढ़ते हैं कि यूपी टीजीटी पैटर्न क्या है। पहले हम इस पैटर्न पर बात करेंगे, इस पॉइंट पर बात करेंगे उसका पैटर्न क्या रहता है, फिर हम सिलेबस पर बात करेंगे उसके। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूपी टीजीटी साइंस पैटर्न पर बात करने जा रहे हैं कि उसका पैटर्न रहता क्या है। तो यूपी टीजीटी साइंस का जो पैटर्न रहता है, उस साइंस के अंतर्गत हमारी फिजिक्स आती है और एक केमिस्ट्री आती है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 125 होते हैं। अब उसमें फिजिक्स के ज़्यादा या केमिस्ट्री के कम, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कभी फिजिक्स के क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादा रहते हैं लेकिन कभी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है कि हम फिजिक्स के इतने क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अभी एनालिसिस के तौर पर हम देखते हैं कि करीब 65 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के आते हैं तो 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। अगर 63 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं तो 65 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के होंगे। हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को लेके तैयार चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट तैयार कर लें दूसरे पर कमांड ना हो तो हमारा सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। हमें दोनों सब्जेक्ट पर बराबर कमांड चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, 500 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। टाइम 2 घंटे का मिलता है।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब हम 125 के 125 आराम से करेंगे, जिसमें हमारे अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम तुक्का भी मारेंगे, हर कोई मारता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा उसका। हमारा सिलेबस क्या रहेगा, ये रहता है हमारा सिलेबस विज्ञान का जो है, ये हमारा सिलेबस रहता है। ये हमारा विज्ञान का सिलेबस है, जिसमें भौतिकी आ गई और केमिस्ट्री अगले देखेंगे। हमारा भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर दिए हैं वो हम सिलेबस में देख ले रहे हैं। अगर इस सिलेबस को किसी ने नहीं देखा है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर ले और कुछ सिलेबस को अच्छे से समझे। ठीक है, तो हमारे भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर दिए हैं, वो हैं हमारे विमा एवं मापन। इस विमा एवं मापन को मैंने एक वीडियो में पूरा कवर कर लिया, ये सारे टॉपिक मैंने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है गति एवं बल, और इस विमा एवं मापन के जो है मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो और अगला चैप्टर है हमारा गति एवं मापन। गति एवं मापन में हमारा सापेक्ष गति होता है, न्यूटन की का सापेक्ष गति का सिद्धांत, विस्थापन, चाल, रेखीय गति, कोणीय गति, उनका संबंध, सरल रेखीय गति एवं गुरुत्वीय, जड़त्वीय, द्रव्यमान, इस तरीके के अन्य टॉपिक हैं इसके अंदर। और अगला चैप्टर होगा इसके अंदर हमारा ऊष्मा। ऊष्मा हमारा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ऊष्मा तापमान, उसके ऊष्मा के जो शून्य नियम, प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये सारे नियम और बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, इन सब सारे टॉपिक को हम तैयार करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें बस। और अगला चैप्टर आता है फिजिक्स में, क्या आता है, प्रकाश। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रहता है, प्रकाश, जिसे हम वन बाई वन एक एक करके इस अपवर्तनांक हो गया, परावर्तन हो गया, प्रतिबिंब एवं ध्रुवीकरण, ये सारे व्यतीकरण, सारे टॉपिक को हम टॉपिक बाई टॉपिक तैयार करेंगे, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी नोट्स बनाने में। और फिर हमारा आता है विद्युत विद्युत इलेक्ट्रिक। विद्युत में हम सेल, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल एवं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, इसमें सारे लगाने के सब इनके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे इनके। और फिर आधुनिकी भौतिकी। ठीक है, ये हमारा भौतिक विज्ञान में इतने चैप्टर हैं, इन चैप्टर के अंदर टॉपिक हैं, ये सिर्फ चैप्टर हैं, चैप्टर लग रहे हैं छोटे हैं, इनके अंदर टॉपिक बहुत हैं। ठीक है, और जो है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में हम हमारा पहला चैप्टर है द्रव्य पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना, डी ब्रोगली समीकरण, रेडियो सक्रियता, रासायनिक आबंधन, और जो है रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत रासायनिक सेल, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और अगला आता है हमारा सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन, समावयवता और निम्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधियां एवं गुण। सामान्य कार्बनिक रसायन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को आप देखें, समझें। अगर हमारा जो और पॉइंट था दूसरा, हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सिलेबस देख लिया और उसका पैटर्न देख लिया। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, हमें प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक बुक आती है शिल्पी की, शिल्पी की बुक आती है, छोटी बुक होती है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन अदर टीचिंग एग्जाम। हमें ये भी पढ़ना है कि
जो अदर टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। केवीएस, एनवीएस, एलटी, ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, किस बुक में मिलेंगे, इस बुक वाले पॉइंट में इसकी बात करेंगे। किस बुक में मिलेंगे, इस बुक वाले पॉइंट में इसकी बात करेंगे, कौन सी बुक में हमें क्या चीज मिलेगी, कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं नोट्स की, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोट्स तैयारी के टाइम। नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 9th 10th 11th और 12th। 9th 10th 11th और 12th इन क्लासों की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स हैं उनको पढ़ के छान देना है, बिल्कुल उनको ही घोल के पीना है। हमें इसी लेवल तक रखना है, हमें बीएससी तक नहीं पढ़ना है कि हमें बीएससी का पढ़ना, बीएससी का नहीं पढ़ना है। बीएससी का 5-10% आता है, उसको हम स्किप कर सकते हैं। हमें तैयारी इन 4 क्लासों की करनी है। इन 4 क्लासों की तैयारी के लिए हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे, इन क्लासों को पढ़ के बनाएंगे। आप नोट्स की चिंता ना करें, मैं टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के नीचे ही टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम पर आपको नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा, उसको हम अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। फिर आपके नोट्स तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। अब बुक्स और सिलेबस की जो रणनीति रहेगी उसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में, कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और सिलेबस को तैयार कैसे करें, उसकी रणनीति क्या होगी, कितने कम टाइम में हम कैसे अपना सिलेबस तैयार करके उसको तैयार कर लें, हमारी रणनीति अच्छी से अच्छी रहे, उसकी हम तैयार अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर प्रदान करें। थैंक यू।